गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग जस्टा मेडुलरी जंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा था इंक्लूडिंग हिस्टोलॉजी। उसमें हमारा जस्टा मेडुलर जंक्शन जो है वो रह गया था, वो आज हम पढ़ेंगे। और पिछला थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है उसे हम करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी, हमने किडनी पढ़ी थी, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ रही यस है मैम। आवाज। ओके, तो किडनी हमने पढ़ी थी, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेट्रो पेरिटोनियली लोकेटेड होती है। उसका साइज 10 इंटू 6.5 इंटू 3 सेंटीमीटर होता है। वेट जो है 135 टू 150 ग्राम्स होता है, ठीक है। हाईली वस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाय थ्री स्टेप होते हैं यूरिन प्रोडक्शन के: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और कौन कौन सा होता है बताइए? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़े फंक्शन ऑफ किडनी, जो मेंटेन करता है कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को। एंडोक्राइन ऑर्गन होता है ये, जो रेनिन एंजाइम बनाता है, इरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस कराता है और हाइड्रोक्सिलेशन कराता है 25 OH D3 प्रोटीन के ऊपर। क्लियर है सभी को? यस और नो? ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो कैप्सूल होते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। आउटर लेयर जो होती है फाइब्रस कोलेजन होती है, और इनर लेयर माइक्रोफिब्रोब्लास्ट की होती है। माइक्रोफिब्रोब्लास्ट का क्या काम होता है? वो रेजिस्ट करता है वॉल्यूम को और प्रेशर को, ठीक है। और जो भी वेरिएशन आती है उसको बचा के रखता है उसके फंक्शन में। 90 to 95% ब्लड किडनी के अंदर से पास होता है कॉर्टेक्स से, और 5 to 10% मेड्यूला से पास होता है। मेडुलरी पिरामिड के बारे में आपको बताया था, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इसके ना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होता है, इसीलिए ये लंबे लंबे स्ट्रिप्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। और टिश्यूज जो होते हैं पिरामिड के बीच में, वो क्या होते हैं? कॉर्टेक्स के पार्ट होते हैं, और उसमें कॉलम ऑफ बर्टेनी होता है। फिर टिश्यूज बिटवीन द बेस ऑफ द पिरामिड, मैंने आप लोगों को बताया था कॉर्टिकल ल्यूब्यूल होता है। कॉर्टिकल ल्यूब्यूल में डार्क और लाइट स्ट्रेट कलर की लाइंस होती है, जिसे मेडुलरी रेज बोलते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, ठीक है। पिरामिड और कॉर्टेक्स के चारों तरफ का जो पिरामिड एंड कॉर्टेक्स अराउंड इट, उसके चारों तरफ क्या की मिलके बनाता है? लोब ऑफ किडनी। 8 to 18 लोब्स होते हैं हमारी किडनी में, ठीक है। रेनल पैपिले होता है एट द टिप ऑफ पिरामिड। फिर पैपिले से सराउंडेड होते हैं फनल शेप मिरर कैलिसेस। देखिए, माइनर कैलिसिस एंड मेजर कैलिसिस, माइनर ज्वाइन करके मेजर बनाते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसे जो क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, प्लस कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, ठीक है। कैपिलरी नेटवर्क होता है इनके साथ साथ, जिसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं, जो आप देख सकते हैं रेड रेड कलर का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, दैट इज वासा रेक्टा, जो पैरेलली रन करता है उस ट्यूब के, ठीक है। और रिप्रेजेंट करता है वस्कुलर पार्ट, और ये काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम करता है। मैं आगे आपको बताऊंगी काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना वो। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की, हमेशा याद रखिएगा, नेफ्रॉन होती है। जैसे कि लाइफ की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है, वैसे ही किडनी की हमारी क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है, अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हमारी हर किडनी के अंदर। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जितना अभी तक बताया? यस मैम। ये हम लोग प्रीवियस क्लास का अभी रिवीजन कर रहे हैं। जो प्रीवियस क्लास में हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी है, फिर उसकी कंटिन्यूएशन में जक्स्टामेडुलरी जंक्शन आपको बताएंगे, ठीक है। देन यूरिनरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, नेफ्रॉन जो है उसमें क्या होता है? कैप्सूल होता है, रेनल कैप्सूल होता है, जिसमें बोमन्स कैप्सूल होता है, आप नीचे देख सकते हैं, और ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, दैट इज रेनल्स कैप्सूल। प्लस प्लस प्रॉक्सिमल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, हैनलीज लूप होता है बीच में, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स होती है लास्ट में, ठीक है। तो रेनल कैप्सूल के अंदर दो तरीके के पोर्शन होते हैं, एक होता है वस्कुलर पोल, एक होता है यूरिनरी पोल। वस्कुलर पोल क्या होता है? एफरेंट आर्टरियोल एंटर करेगी, जो आर्टरियोल्स है
क्योंकि वो ब्लड वेसल्स है, वस्कुलर है, इसलिए वो वस्कुलर पोल। और यूरिनरी फ्लोर मतलब पीसीटी से स्टार्ट होता है, पीसीटी, हैनलीज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है। नाउ जो बोमन्स कैप्सूल है उसको डिस्कवर किसने किया था? सर विलियम बोमन ने। मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि जो साइंटिस्ट होते हैं अपने नाम पर ही रख लेते हैं उस ऑर्गन का नाम। बताया था ना आप लोगों को? Yes, ma'am. यस और नो? तो साइंटिस्ट उस ऑर्गन का नाम अपने नाम पर ही रख लेते हैं। तो वुमेन्स कैप्सूल की दो लेयर होती है, विस्ट्रल लेयर एंड पेराइटल लेयर। विस्ट्रल लेयर क्या होती है? इनर लेयर होती है, और आउटर लेयर क्या होती है? पेराइटल लेयर होती है। पेराइटल लेयर के अंदर एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। ठीक है। और विस्ट्रल लेयर जो इनर होती है उसमें पोडोसाइट सेल्स होते हैं जो आगे एक्सटेंड करके प्रोसेस करते हैं अराउंड कैपिलरीज। कैपिलरीज के चारों तरफ होते हैं। ठीक है। नाउ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं एंडोथेलियम सेल्स, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ऊपर। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब जो ये रेड रेड जो है आपके एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो, हाँ, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है, ठीक है, वही है जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। तो एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम के अंदर बहुत सारी फेनेस्टेशंस होती है, लार्ज, न्यूमरस, इरेगुलर, बहुत सारी होती है, इरेगुलर होती है। एंडोथेलियम सेल जो होते हैं कैपिलरीज में वो लंबे होते हैं और उनमें एक्वापोरेंस होते हैं, वाटर को आर पार करवाते हैं, वाटर के चैनल्स होते हैं। ठीक है, एपिथेलियम लेयर के थ्रू, ताकि वाटर पास हो सके। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जो ग्लोमेरुलस है जिसमें बोमन्स कैप्सूल और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उसके अंदर वो कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड जा रहा है उसको भी वो रिफाइन कर रहा है। वहां से यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, अल्ट्राफिल्ट्रेट बन जाता है। वहां पे जो खाली जगह होती है, ल्यूमन होती है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, वहां पे जाकर इकट्ठा होता रहता है। फिर वहां से पीसीटी में जाता है, हैनलीज लूप में जाता है, फिर डीसीटी में जाता है। क्लियर है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसमें जो बेसमेंट में जो मेम्ब्रेन होती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, प्रोमिनेंट होती है जब हम इसका स्टेनिंग करते हैं पीएएस के साथ। फिर है रेनल ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो पीसीटी, हैनलीज लूप एंड डीसीटी आएगा। ठीक है। ट्यूब्यूल का नेम क्या? सॉरी, कॉन्वोकुलेटेड जो पास, मैम आवाज नहीं आ रहा है। वॉल थिक है या थिन है? आप देख पा रहे हैं ना, हैनलीज लूप जो है पहले मोटा है, लाइट येलो कलर, पतला हो जा रहा है डार्क येलो कलर, फिर मोटा हो जा रहा है। ठीक है। तो पीसीटी ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी पोल ऑफ कॉर्पस्कल। जो हमने कॉर्पस्कल की बात करी थी जिसमें हमारे बोमन्स कैप्सूल आते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आती है, वहां से स्टार्ट होता है, टोर्टोइड होता है, कॉर्टेक्स के अंदर होती है ये रीजन जो होती है। ठीक है। इसको थिक डिसेंडिंग, उसके बाद इसे मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, ma'am. सभी को आ रही है? Yes, ma'am. क्या बात है, आजकल बच्चे क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है। प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब, इसे हम बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली, जो नीचे जा रही है, थिक वाली लूप। ठीक है, देख रहे हो ना, थिक वाली लूप नीचे जा रही है, ये मेड्यूला के अंदर जाती है। और इसको जैकोब हैनली नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तभी इसका नाम हैनलीज लूप रखा गया। मैंने अभी बताया था ना, साइंटिस्ट अपने नाम पे रख देते हैं। फिर थिक डिसेंडिंग लीप है, लिम्ब है, जो हेयर पिन स्ट्रक्चर बना रही है, यू शेप बना रही है, कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है। फिर थिक असेंडिंग लिम्ब है, थिन, पतली है ना, फिर थिक असेंडिंग लिम्ब होगी जो आगे जाके डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब कहला रही है, डिस्टल कॉन्वोकुलेट टू द कॉर्टेक्स, मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है, डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर उससे कलेक्टिंग डक्ट बनते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं।
रेनल पेल्विस के अंदर क्या होता है, हीलम होता है, एक नोच होती है, गड्ढा होता है जहां से ब्लड नर्व्स ये सब एंटर कर रही है और यूरिन बाहर निकल रहा है। फिर है मैसेंजियल सेल्स, ये जो बोमन्स कैप्सूल होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, मैसेंजियल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? Yes, ma'am. ये होते हैं स्पेशलाइज सेल, ग्लोमेरुलर के अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं, ये अटैच होते हैं कैपिलरीज से। मैसेंजियल सेल विद देयर एक्स्ट्रा फ्लूइड, उनको हम मैसेंजियम बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, मैक्रोफेजेस इन इंट्रा ग्लोमेरुलर रीजन, ग्लोमेरुलर के अंदर मैक्रोफेजेस का काम होता है, फेगोसाइट का काम होता है ऑन ग्लोमेरुलर फिल्टर, जो ग्लोमेरुलर फिल्टर के अंदर एक्युमुलेट होते हैं, सपोर्ट करते हैं पोडोसाइट को, IL-1 को, प्लेटेलेट डिराइव फैक्टर को सिक्रीट करते हैं को। अब इसमें फेगोसाइट और ये तो कोई फॉरेन मटेरियल आता है, इंफेक्शन आता है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैम ये ऊपर वाला डायग्राम बता दीजिए जरा, मैसेंजर सेल्स के ऊपर वाला जो है। बेटा वॉइस नहीं आ रही। मैम ये जो मैसेंजर सेल्स के ऊपर वाला जो डायग्राम है वो वाला समझा दीजिए जरा। उसके ऊपर तो वो नेफ्रॉन वाला डायग्राम, मैसेंजर सेल्स के जस्ट ऊपर वाला जो डायग्राम है। वही तो है नेफ्रॉन वाला। देखो मैं बताती हूँ, यस यस मैम, ये यस ये मैम वाला। ये वाला। तो यस ये मैम। तो तुम्हें पता होगा, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट मेड्यूला है। कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलर, पीसीटी, डीसीटी है। मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनली रहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट रहते हैं, पिरामिड्स रहते हैं मेडुला के अंदर, जो किडनी के अंदर ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं कलेक्टिंग डक्ट की वजह से, तो ये लंबे लंबे ऐसे इसके अंदर स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस दिख रही है। फिर पैल्विस, पैल्विस में क्या है, हीलम है। हीलम क्या है, गड्ढा सा है जिससे सारी चीजें अंदर जा रही है। यस मैम, इसके ये नीचे वाला जो है एफरेंट आर्ट्यूल एंड इफरेंट आर्ट्यूल, फिर मैसेंजर सेल्स, वोमान कैप्सूल्स, ये वाला। कैप्सूल है, उसके पोडोसाइट सेल मैंने बताए थे वो बने हुए हैं। बोमन्स स्पेस है, यहाँ पे फिल्ट्रेट कलेक्ट होके और आगे जो व्हाइट व्हाइट लूमन है वहां से आगे यूरिन बनता बनता आगे चला जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल है। एफरेंट आर्टेरियल जो अंदर ब्लड लेके आती है, इफरेंट आर्टेरियल जो ब्लड बाहर लेके जाती है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, ये जो रेड रेड दिख रही है ना कैपिलरी, इनके बीच में मैसेंजरल सेल्स होते हैं और इनके आसपास जो एरिया होता है ना कैपिलरीज का, उसके अंदर मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, फेगोसाइट्स वगैरह। ठीक है, ओके मैम। फ्लैट यस सेल विद मैम। फाइन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है इसमें। ये जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं ब्लड फ्लो को। अब लैकिस सेल्स भी होते हैं, इनमें लैकिस सेल्स भी होते हैं, नीचे दिख रहे हैं ना ब्लू ब्लू कलर के, ये बीच में, ये जो बीच में दिख रहे हैं दैट इज लैकिस सेल्स। साइड वाले तो पोडोसाइट्स है। ये आरती का ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, लंबे होते हैं और ये कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। स्मॉल अनइवन ल्यूमन होता है, इनमें सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल होती है जिसमें इस्नोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। सेल बाउंड्रीज जो होती है वो अलग अलग नहीं होती है, क्योंकि बेसल और लेटरल मेम्ब्रेन आपस में इंटरडिजिटेशन होता है, जुड़ी भी होती है। माइक्रोविलाय होता है, बुशी बॉर्डर होता है। फिर डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल शॉर्ट होता है, कुछ ही होते हैं। मैंने कंपैरिजन बताई थी ना पिछली क्लास में, वो लॉन्ग होता है, शॉर्ट है।
इनका लार्जर ल्यूमन है, उसका अनइवन एंड स्मॉल ल्यूमन है, स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म स्टेन लेस इंटेंसली, इसके अंदर अच्छे से स्टेन होगा, ठीक है। इस्नोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मिक कहते हैं, स्टेन होगा वो वाला। डीप बेसल और लेटरल मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग होती है और इंटरडिजिटेशन भी कहीं कहीं पे दिखते हैं, और माइक्रोविलाई नहीं होते, उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, और यही डिफरेंस दिया हुआ है इसमें। लूप ऑफ हेनले, थिन और थिक लिम्ब होते हैं। थिन वाली जो होती है, अभी मैंने आप लोग को बताया था ना, ऊपर से आ रहा था तो थिक था, फिर नीचे थिन हो गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते जाते थिन था, फिर थिक हो गया। तो थिन लिम्ब जो होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, थिक लिम्ब जो होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, नो ब्रश बॉर्डर। फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट्स, ये क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं यूरिन को नेफ्रॉन से रेनल पेल्विस की तरफ, ठीक है। और ये मेडुलरी रे की तरफ होते हैं विद इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर जो मेडुलरी रे होती है वहां पे होते हैं। इंक्रीज इन डायमीटर, जब मेडुला के अंदर होते हैं डायमीटर इंक्रीज होता है। सिंपल स्क्वामस टू क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। सेल बाउंड्री जो होती है वो सीन होती है। दो तरीके के सेल होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में या डक्ट के अंदर, लाइट सेल और डार्क सेल, ठीक है। वो समझ में आ रहा है? आरती इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो बेटा? मैम इसमें कनेक्ट ही नहीं हो पाता ही नेटवर्क इशू है? मैम। फिर है बेटा लाइट सेल्स एंड डार्क सेल्स, ठीक है। लाइट सेल जो कलेक्टिंग डक्ट होती है या सीडी सेल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं। प्रिंसिपल सेल होते हैं सिस्टम के, पेल स्टेनिंग सेल्स होते हैं। बेसल इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है। सिंपल प्राइमरी सीलियम होता है इसमें। बहुत छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। स्मॉल स्पेरिकल माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं इसमें, छोटे छोटे स्पेरिकल माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। इसमें क्या होता है, एडीएच होता है खूब सारा, जो रेगुलेटेड होता है वाटर चैनल से, AQP2 वाटर चैनल से। रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर परमिएबिलिटी ऑफ डक्ट, ठीक है। कि यहाँ पर आकर अगर वाटर ज्यादा है यूरिन में तो भी ये एक्सचेंज कर लेंगे, वाटर कम करेंगे उसे मेंटेन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है? यस ये मैम। ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो लास्ट में है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, उनके सेल्स की बात कर रही हूँ मैं। फिर आपके मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, लो तो अभी शेयर कर देते हैं। अब हो रही है? यस मैम। ठीक है। फिर है डार्क सेल्स। डार्क सेल को हम इंटरकैलेटेड सेल भी बोलते हैं या फिर आईसी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लेस इन नंबर, नंबर कम होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसका, डेंस होता है, ठीक है, गहरा होता है, गाढ़ा होता है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। नो बेसल इनफोल्डिंग, बेसल के अंदर इनफोल्डिंग्स नहीं होती, इनफोल्डिंग्स मतलब फोल्डिंग्स, ठीक है, जो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स है। बेसली लोकेटेड होते हैं, नीचे की तरफ लोकेटेड होते हैं। इंटरडिजिटेशंस होती है, ठीक है। इंटर डिजिटेशंस आपस में कनेक्ट होते हैं विद नेबरिंग सेल्स। न्यूमरस वेसिकल प्रेजेंट होते हैं एपिकल साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। बहुत सारे वेसिकल प्रेजेंट होते हैं एपिक्स पे जो साइटोप्लाज्म है उसमें। समझ में आ रहा है?
सिक्रेट करते हैं H+ आयन एंड HCO3 माइनस आयन टू मेंटेन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। H+ आयन को सिक्रेट करेगा तो एसिडिटी को मेंटेन करेगा, CO3 माइनस आयन को सिक्रेट करेगा तो बेसिसिटी को मेंटेन करेगा। सभी को क्लियर है ये सारी चीजें? यस और नो? यस मैम। एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। देन जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस होता है। ये क्या होता है? ये हमारा टॉपिक है आज का, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये क्या होता है? एट द वस्कुलर पोल, जो वस्कुलर पोल नहीं होता, एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स आती है, इन टूनिका मीडिया ऑफ एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरियोल, जो आर्टरियोल है उसकी टूनिका मीडिया जो लेयर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल्स से। क्यों? क्योंकि वो किसके अंदर आ गया? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर टफ टफ कैपिलरीज जो आ रही है और वहां पे एपिथेलियम सेल्स है, तो दे आर रिप्लेस्ड बाय मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल। द मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल कंटेन स्फेरिकल न्यूक्लियस। उनमें क्या होते हैं? स्फेरिकल न्यूक्लियस होते हैं और साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल्स होते हैं एपिथेलियम सेल्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्लियर है सबको? हाँ, क्लियर है? यस मैम। देखिए होता क्या है कि जो वस्कुलर पोल होता है, जैसे एफरेंट और इफरेंट होती है, एफरेंट वाली जो आर्टरियोल आती है उसके अंदर जो ट्यूनिकल लेयर होती है वो एपिथेलियम सेल से रिप्लेस हो जाती है, और उन सेल के अंदर क्या होता है? स्फेरिकल शेप के न्यूक्लियस होते हैं और साइटोप्लाज्म के ग्रेनुअल्स होते हैं, जिनको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है। अब डीसीटी के एडजेसेंट, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोक्युलेटेड ट्यूब्यूल के जस्ट पास में, द सेल दैट बॉर्डर द, वो सेल जो बॉर्डर करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को, वो पतले होते हैं और ज्यादा कोलुमिनर होते हैं। ठीक है। दिस डार्कर, ये डार्कर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट जो है सेल का, इसे हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल प्लस मैक्यूला डेंसा मिलके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाते हैं। सी यू कैन सी ओवर हेयर, एफरेंट आर्टरियोल आ रही है, वहां से इफरेंट निकल रही है, यहाँ पे जो डीसीटी आता है वो इनके बीच में आ जाता है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है? जो डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोक्युलेटेड ट्यूब्यूल जो है, उसकी लोकेशन यहाँ पे पड़ती है। उसके और इसके पास में जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है वो कहाँ पर है? एफरेंट आर्टरियोल में है। और मकूसा डेंसा जो है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों की दोनों मिलके हम क्या बोलते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम। अब क्या इंपॉर्टेंस होती है बेटा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की? साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सिक्रीटरी ग्रेनुअल, सिक्रीटरी मतलब जो सिक्रीशन कर सके, दाने दाने जो सिक्रीशन कर सके। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड सिक्रीटरी ग्रेनुअल्स होते हैं, उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है ऑफ एंजाइम रेनिन। ठीक है। ये मेंटेन करते हैं ब्लड प्रेशर इन किडनी, किडनी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसे मेंटेन करते हैं फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो भी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, कम होगा तो भी नहीं हो पाएगी। सेल एक्ट एज अ बेरो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर। ठीक है। कोई भी केमिकल आता है उसके लिए रिसेप्टर की तरह काम करेगा, बैरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। समझ में आया जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? ग्लोमेरुलस नाम से पता चल रहा है, ग्लोमेरुलस इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। क्लियर है या नहीं है?
बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं है? यस मैम। ठीक है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है? वस्कुलर पोल पे जो ट्यूनिका मीडिया होता है एफरेंट आर्ट्रियोल का, इफरेंट का नहीं, एफरेंट का, ठीक है, वहां पे स्मूथ मसल सेल रिप्लेस हो जाती है एपिथेलियम सेल से। जो मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल है इसमें स्पेरिकल न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स होते हैं, जिसे हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। ठीक है, ये डीसीटी आप नीचे डायग्राम भी देख पा रहे हैं, डीसीटी के पास होते हैं द सेल दैट बॉर्डर, मतलब ये जक्स्टाग्लोमेरुलस के पास जो ये डीसीटी के सेल जो से बॉर्डर कर रहे हैं वो पतले होते हैं और कॉलुमिनल होते हैं। दिस डार्क एंड मोर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट को हम म्यूकोसा डेंसा बोलते हैं। ठीक है, डार्क कलर का और कॉम्पैक्ट है। जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल जो इसमें है किसमें, एफरेंट वाले के अंदर, ठीक है, प्लस म्यूकोसा डेंसा जो इधर डीसीटी की तरफ है, इन दोनों को मिलकर जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, और ये रेनिन एंजाइम को सिक्रीट कराता है जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी करता है, बेरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर की तरह काम करता है। ये अगर आप स्टेनिंग करके देखेंगे किडनी का तो दिखता है, इंटरलोबुलर वेन, रे, कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, कॉर्टेक्स। ये देखो किडनी दिख रही है ना, छोटी सी बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ये बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, यस मैम। राजमा की तरह, बीन्स की तरह। बाहर पोडोसाइट सेल्स हैं, डीसीटी है, मैसेंजरल सेल्स है, यूरिनरी पोल है, पीसीटी है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, म्यूकोसा डेंसा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस वेस्कुलर दिख रहा है, पोल दिख रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये जो व्हाइट व्हाइट है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो समझ में आया सभी को ये? जी मैम। ठीक है, तो रैनल फिल्ट्रेशन, कैसे फिल्ट्रेशन हो रही है, रैनल कॉर्पस्कल के बारे में बता रहे हैं, इसके पास डीसीटी पड़ रहा है, वहीं पे जक्स्टा मेडुलर एपरेटस है। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो कुछ पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बोले कोई डाउट हो किसी को? ठीक है, तो आज हमने जो जी है किडनी की उसे कंप्लीट किया, और उसमें जक्स्टा मेडुलस एपरेटस को इंक्लूडिंग जक्स्टा मेडुलर एपरेटस, तो सभी को समझ में आया जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस जो है। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो हमने इसमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा, देन जक्स्टा मेडुलर एपरेटर पढ़ा, ठीक है, और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो आप लोगों को आई होप ये स्ट्रक्चर और ये कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। यस मैम।